गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्षितिज हिंदी गद्यखंड में पार्ट 3 लखनवी अंदाज का अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक हैं यशपाल। पहले वीडियो में आपने इस गद्यांश का अंश पढ़ा, अब उसके आगे का गद्यांश का अंश पढ़ेंगे। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। जैसे कि लेखक ने बताया कि वह पैसेंजर ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट खरीदा उन्होंने, और इसलिए ख़रीदा जिससे कि वो कहानी एकांत में कहानी रच सके और खिड़की के पास बैठ के प्राकृतिक दृश्य देख सके। लेकिन डिब्बा उनके अनुमान के प्रतिकूल था, यानी उन्होंने अनुमान लगा रखा था डिब्बा सुनसान होगा, लेकिन उसमें एक सफ़ेद पोष सभ्य व्यक्ति पालथी मार के बैठे थे और उनके पास तौलिए में 2 खीरे रखे थे। और जब लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो वह उनके चेहरे में असंतोष दिखाई दिया। उनको लेखक को लगा कि शायद उन्होंने जो खीरे रखे हैं, खीरे जैसे अप्रदार्थ वस्तु का शौक करने की वजह से संकोच हो, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा। लेकिन इसी आत्मसम्मान को बचाने के लिए भी लेखक ने उनकी ओर नहीं देखा। अब इसके आगे का हम अध्ययन करेंगे। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक लोगों को लिखने का, पढ़ने का शौक़ होता है, या जैसे ही वो कोई दृश्य देखते हैं तो वो उसके बारे में विचार करने लगते हैं या अपना लेख लिखने लगते हैं। इसी प्रकार वो कल्पना करने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा के कारण का अनुमान करने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। शायद ये वह अनुमान करने लगे कि शायद उन्होंने सस्ते की वजह से ये सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। और उनको या तो कोई ऐसा ना हो, उनके मन में ये विचार है कोई उन्हीं का जैसा कोई सफ़ेद पोष व्यक्ति मंझले दर्जे का कोई व्यक्ति उनको सफ़र करता देखे उस डिब्बे में, सेकंड क्लास के डिब्बे में। तो और शायद लेखक ये विचार करेंगे कि शायद हो सकता है कि उन्होंने जो खीरे खरीदे होंगे उसको उनके मन में कोई संकोच रहा होगा। शायद उन्होंने इस कारण उनको अनदेखा कर दिया। लेकिन लेखक कह रहे हैं हम कनखियों से नवाब की ओर देख रहे थे कि हम उनको प्रत्यक्ष रूप से ना देखकर तिरछी नज़रों से उनकी ओर देख रहे थे। नवाब साहब ने भी कुछ देर खिड़की से बाहर देखकर स्थिति को गौर करते रहे। हम भी तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया, हमको संबोधित किया आदाब अर्ज। जैसे हिंदू लोग नमस्ते कहते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम ने आदाब अर्ज कहा। जनाब खीरे का शौक़ फरमाइएगा। थोड़ी देर के बाद वह बोले कि आप भी खीरे खाने का शौक़ रखते हैं, खीरे खाइए। नवाब साहब का ये भाव अचानक परिवर्तन उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भाप लिया कि ये भी हमें क्या है, मामूली लोगों की हरकतों के सामने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाए, धन्यवाद, आप ही ये शौक़ यानी आप ही इस खीरे को खाइए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का अंश पढ़ेंगे पाठ का, और इसी गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर हैं: नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा? सफ़ेद पोष का अर्थ लिखिए। नवाब साहब किस संकोच में पड़ गए? लेखक को क्या अच्छा नहीं लगा? पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखिए।